गुड इवनिंग। हम लोग का जो आज की क्लास है चैप्टर 3 का 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जो हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट टॉपिक था इज फर्स्ट फ्लाइट, वो हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग ये सेकंड टॉपिक है ब्लैक एरोप्लेन, उसको आज हम लोग जो है पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो हम लोग बुक को पढ़ने से पहले समझते हैं कि हेडिंग में बताया ब्लैक एरोप्लेन मतलब होता क्या है। हम लोग अगर नॉर्मली जानते हैं तो हवाई जो एरोप्लेन होती है हवाई जहाज, उसका ब्लैक रंग का होता है नहीं, वो या तो व्हाइट होता है, कोई अदर कलर होता है, लेकिन ब्लैक रंग का हवाई जहाज नहीं होता। लेकिन इस टॉपिक का हेडिंग में बताया गया ब्लैक एरोप्लेन, मतलब जो एरोप्लेन को क्या बताया गया, काला बताया गया। वो काला एरोप्लेन क्या था तो वो समझेंगे, बुक में स्टोरी में पढ़ेंगे। काला एरोप्लेन तुम हम समझाएंगे जब पढ़ेंगे तब कि ब्लैक एरोप्लेन का हेडिंग का नाम क्यों दिया गया पढ़ने पे, और फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे इसको सही जगह से समझेंगे। और हम चलते हैं बुक को पढ़ते हैं। हाँ, तो अब लोग हम बुक को शुरू से रीड करते हैं। बताया गया है यहाँ पे कि द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, मतलब क्या बताएगा, मून जो है वो कमिंग मतलब उग रहा कहाँ, बिहाइंड मी मतलब मेरे पीछे कौन है। वो बताया गया है कि एक बोला कि द मून वाज कमिंग इन द ईस्ट, मतलब जो चंद्रमा वो क्या है, ईस्ट मतलब पूरब में चांद है। बिहाइंड मी मतलब मेरे पीछे, मतलब उसके आगे कौन था जो उड़ रहा था आसमान में, उसके पीछे क्या है, एक चंद्रमा है। एंड स्टार वॉज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और वो क्या बता रहा है कि स्टार जो है मतलब जो तारे हैं वो क्या कर रहा है, शाइनिंग कर रहा है कहाँ, आसमान में वो शाइनिंग कर रहा है। एंड क्लियर स्काई में है, वो क्या कर रहा है, पूरा आसमान में जो सही तरीका से वो चमक रहा है। कौन, वो जो तारे हैं। बोला स्काई अबव मी मतलब वो जो सितारे वो कहा, तारे मतलब मेरे ऊपर है। अबव मी मतलब बोला क्या, मेरे ऊपर जो वो तारे हैं वो क्या करे, चमक रहे हैं, वो साफ है। There was not a cloud in the sky, और बोला कि उस आसमान में कोई घना बादल नहीं है। I was happy to be along high up above the sleeping countryside, क्यों बोलता है कि I was happy मतलब मैं बहुत खुश था, along high above द स्लीपिंग कंट्री साइड। देखो कंट्री साइड मतलब बताया गया ग्रामीण इलाका, मतलब गांव इलाका। मतलब जब यहाँ पे जो भी एक पर्सन का बात कर रहा है जो भी फ्लाइट मतलब एरोप्लेन को उड़ा रहा है, तो वो क्या बोला स्टार्टिंग में कि जैसे वो एरोप्लेन को उड़ाता है उसके बाद हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में क्या बोला कि एक एरोप्लेन एक आदमी उड़ा रहा है, वो क्या कर रहा है, जैसे ही मतलब आसमान में उड़ता है तो क्या बताता है कि जो चंद्रमा है वो मेरे ईस्ट में उगा हुआ है, मतलब पूर्व की ओर कमिंग हो रहा है, मतलब उगता हुआ आ रहा। बिहाइंड मी मतलब मेरे पीछे था। और फिर क्या बोला, जो वहाँ के तारे थे वो क्या कर रहे थे, अबव स्काई मतलब उस प्लेन का ऊपर में जो तारा था वो क्या कर रहा था, चमक रहा था, ब्राइट था। और क्या बोला कि वहां पे कोई बादल नहीं था, वही बोला। फिर बोला कि आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, वो उस समय उस जगह से गुजर रहा था, कहाँ से, कंट्री साइड मतलब उस ग्रामीण इलाकों से गुजर रहा था, जब वहाँ के लोग क्या कर रहे थे, अबव स्लीपिंग मतलब वहाँ के लोग सोए हुए थे और उसके ऊपर से वो उड़ रहा था। कौन उड़ रहा था, वही वो जो एरोप्लेन को उड़ा रहा होगा। कौन उड़ा रहा हम लोगों को मालूम नहीं चला, लेकिन इतना मालूम है एक पर्सन है जो उस ग्रामीण इलाकों से मतलब एक गांव जैसे इलाकों को ऊपर से क्या कर रहा है, हवाई जहाज को उड़ा रहा है। आई वॉज फ्लाइंग ऑन माई डकोटा एरोप्लेन, देखो यहाँ पता चला डकोटा एरोप्लेन मतलब एक एरोप्लेन का नाम दिया गया डकोटा, ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, जो कहाँ जा रहा था, वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था, मतलब फ्रांस उड़ान भर चुका था और कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था, जो कि वो पायलट जो था वो एरोप्लेन को उड़ा रहा था। I was dream of my holiday and looking forward to being with my family। देखो यहाँ बताया गया है वो जो क्या था, जो पायलट था, वो जो एरोप्लेन को उड़ा रहा था, वो क्या बोलता है कि आई एम ड्रीमिंग हॉलीडे, वो सोच रहा था कि वो जब वहां से इंग्लैंड मतलब घर पहुंच जाएगा हॉलीडे पे तो क्या करेगा, लुकिंग फॉरवर्ड बिहाइंड विथ माई फैमिली मतलब अपने फैमिली के साथ वो क्या करेगा, कुछ मस्ती वगैरह वो करेगा, वो सोच रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, तभी क्या करता, वो ये सारा घटना कब घटा, जब वो प्लेन उड़ा रहा है और ये सारी बातें वो सोच रहा है, वो बता रहा था। तो क्या बोलता है, आई लुक्ड एट माई वॉच, और वही टाइम ये सोचते हो क्या करता, अपना वॉच को वो देखता है कि कितना बजता है, 1:30 इन द मॉर्निंग, मतलब 1:30 मतलब क्या, 1:30 के जो है सुबह बजे थे, तो सुबह का 1:30 बजे मतलब क्या, मतलब जो रात का 12 बजे के बाद जो हम लोग का पीएम से एएम हो जाता है, तो वही बताया गया कि 12 बजे के बाद मतलब क्या, कि रात के 1:30 बजे रहते, उसको मॉर्निंग मतलब क्या, उस समय सुबह अगला दिन नेक्स्ट दिन कहलाता है 12 बजे के बाद। तो वही बोला कि जो 12 बजे के बाद 1:30 बजा था इन द मॉर्निंग, मतलब उस सुबह में वो देखा कि उस समय कितना बज रहा है, तो 1:30 बज रहा है, 1:30 बजे का रात उस समय हो रहा था।
आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। वो क्या सोचा कि चलो मैं वहां का जो पेरिस कंट्रोल जो 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 सारे हवाई जहाज कंट्रोल हुआ करता, बोला कि चलो मैं उसको कॉल कर लेता हूँ। तो क्या सोचा, उसको कॉल किया। आई थाउट मतलब क्या, सोचना। वो सोचा, उसको उनको कॉल किया। कहाँ? तो पेरिस कंट्रोल रूम में। As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the light of a big city in front me. देखो यहाँ बताया गया नोज मतलब यहाँ नाक को नहीं बताया गया। नोज मतलब बताया गया आगे का हिस्सा। सपोज हम मानते हैं अगर हम लोग का फेस जो है वो सबसे आगे का हिस्सा क्या है, एक नाक ही है। तो वही बोला यहाँ नोज मतलब बताया जा रहा आगे का हिस्सा। तो क्या चीज है, तो क्या बोला वो कि वो आगे के हिस्से से देखता है, मतलब लुक्ड मतलब वो झांक के देखता है, मतलब प्लेन से आगे के हिस्से में वो झांक के वो देखता है आगे तरफ। तो क्या देखता है कि लाइट ऑफ बिग सिटी, मतलब एक लाइट मार रहा है बिग सिटी फ्रंट में, मतलब उसके सामने एक लाइट का बहुत बड़ा सिटी टाइप में उसको लगा। ये सारी घटना कहाँ हो रही है, वो एरोप्लेन उड़ा रहा है ऊपर में, सारी घटना घट रही। कब? जब रात के 1:30 बजे थे तब। तो क्या सोचा कि मैं पेरिस कंट्रोल रूम को फोन करूं। तभी क्या होता है कि वो झांकता है अपने आगे तरफ। तो क्या देखता है कि उसके सामने कितना क्या आया, तो एक लाइट ऑफ बिग सिटी, मतलब बड़े बिग सिटी मतलब फ्रंट में, मतलब उसके सामने क्या था, बड़े शहर की तरह वहां पे लाइट उसको दिखा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेट। तभी वो क्या करता है ना कि रेडियो का जो स्विच होता है, मतलब होता है, उसको ऑन करता है। और पेरिस कंट्रोल डकोटा DSO 88 हेयर कैन यू हेयर मी। तभी क्या करता है ना कि पेरिस कंट्रोल अपना रेडियो को निकालता है और कहाँ फोन करता है, तो पेरिस कंट्रोल को फोन करता है। बोलता है डकोटा, किसका नाम था, वो एरोप्लेन का नाम था। और DSO 88 क्या है, उस एरोप्लेन का नंबर है। जैसे कि सपोज हम लोग को जो भी गाड़ी होता है उसका नंबर होता है, फिर बाइक हो या फिर ट्रक हो या फिर कुछ भी हो, उसी तरह क्या था उस एरोप्लेन का क्या नाम था, DSO 88 उसका नंबर था। वो पेरिस कंट्रोल को फोन करता है, क्या बोलता है, कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। वो फोन करके बोलता है कि मैं जो हूँ डकोटा, जो मेरा डकोटा एरोप्लेन है वो मैं DSO 88 को उड़ा रहा हूँ, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। क्या बोला कि मैं अपने इंग्लैंड के मार्ग पर हूँ। इतना बोले क्या होता है, उसका बात वहीं पे कट हो जाता है, ओवर हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। वो क्या बोला कि क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं। क्या बोला कि मैं अपने इंग्लैंड मार्ग की हूँ, मतलब वो कहाँ निकला था, घर से कहाँ से निकला था, फ्रांस से इंग्लैंड जाने के लिए। तो क्या बोला कि मैं इंग्लैंड जाने के मार्ग पे हूँ। किसको बोलता है, वो पेरिस कंट्रोल रूम को जब फोन किया तब। फिर क्या हुआ कि द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर इन इमीडिएटली DSO 88 आई कैन हेयर यू। फिर क्या बोला कि वही समय उसके बाद क्या होता है, इमीडिएटली मतलब क्या तुरंत हो जाए, उधर से रेडियो से ही एक उसको आंसर आता है क्या कि DSO 88 आई कैन यू हेयर, मतलब मैं आपकी आवाज को सुन रहा हूँ। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ DSO 88 ओवर। मतलब जैसे वहां पे उसको लाइट मारा था, जो फ्रंट में वो देखा, जो चमकीला जो बोला बिग सिटी में जो लाइट मारा, वो चीज को देख को वो फोन किया किसको, ये पेरिस कंट्रोल को। तब वो जब बोला कि हाँ मैं DSO 88 का प्लेन को उड़ा रहा हूँ और मैं इंग्लैंड जाने के मार्ग में हूँ, इतना बोल के उसका बात खत्म हो गया। तभी क्या होता है, उधर से फोन आता है, उधर से कॉल आता है रेडियो के थ्रू, इमीडिएटली मतलब तुरंत उधर से बोलता है कि आई कैन हेयर यू, मतलब मैं आपकी आवाज को सुन रहा हूँ। यू क्या बोला कि यू आउट टू 12 टर्न डिग्री, मतलब क्या बोलता है कि आप वहां से 12 डिग्री पे मुड़ जाइए। वाज नाउ DSO 88 ओवर, मतलब वहां से बोला कि आप जो भी दिशा में वहां से 12 डिग्री वेस्ट मतलब पश्चिम में 12 डिग्री मुड़ जाइए। फिर उसका ये बात ओवर हो गया, मतलब इतना बोल के पेरिस कंट्रोल से बात खत्म हो गई। वो दोनों के बीच इतना ही बात हुआ। फिर बोला कि आई चेक्ड द मैप एंड द कॉम्पास स्विच ओवर माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड। फिर क्या बोलता है, चेक द मैप, वो अपने मैप को चेक करता है, मतलब मैप हो जाए उसके पास जो मैप मतलब क्या, वो किस दिशा में जा रहा है उस चीज को चेक करता है। कॉम्पास मतलब क्या, कॉम्पास एक ऐसा चीज है जो हमको बताता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो उसको भी चेक किया। और स्विच ओवर माई सेकेंड लास्ट, और क्या करता है वो फ्यूल मतलब बताया गया तेल, जिसको इंग्लैंड जब तक पहुंचे हुआ तेल था वो क्या था, बहुत ही कम था, लेकिन तब पर उसको क्या किया, उसको ऑन किया और फिर वहां से डकोटा 12 जो था, जो एरोप्लेन का नाम है डकोटा, वो क्या किया 12 डिग्री में वहां से वेस्ट की तरफ मुड़ गया टुवर्ड इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। तो जो जैसे ही पेरिस कंट्रोल उसको बोला कि आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाए, तो वैसा ही किया और वो मुड़ गया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। फिर वो क्या सोचने लगता है कि आई विल बी टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, जब मैं इंग्लैंड पहुंचूंगा तो क्या करूंगा, वहां पे ब्रेकफास्ट करूंगा। आई थाउट मतलब फिर वो सोचता है
एक गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। फिर क्या होता है, जब मैं वहां पे पहुंचूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मतलब इंग्लिश जो मैं जो होता है कैसे ब्रेकफास्ट करते हैं वो मुझे मिलेगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, आई वाज एंड इजी फ्लाइट। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल मतलब क्या, वेल मतलब अच्छा, मतलब वहां पे वो सारा सोच रहा है, वो 12 डिग्री वहां से मुड़ गया, उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था। बोला इट वाज एन इजी फ्लाइट, वो सोचता है कि वाह जो एरोप्लेन को उड़ाना कितना आसान काम है। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी वैन, वो क्या बोला, जो पेरिस से, जो वो पेरिस को क्या कर रहा था, 150 किलोमीटर वो पीछे की तरफ उसको छोड़ चुका था। कौन, वो डकोटा एरोप्लेन, किसको, पेरिस को। आई साव एक क्लाउड, तभी उसको क्या दिखता है, आइए कि एक क्लाउड मतलब एक उसको घना बादल दिखता है। एस्ट्रॉम क्लाउड, एस्ट्रॉम मतलब होता है तूफान, या क्लाउड मतलब होता है बादल, मतलब उसको एस्ट्रॉम मतलब क्या, उस तूफानी बादल मतलब एक काले रंग का बहुत भयानक बादल उसको दिखता है। किसको, जो कि वो डकोटा प्लेन को उड़ा रहा है उसको दिखता है। दे वेयर हग, हग मतलब होता है विशाल, जो क्लाउड क्या है, बहुत विशाल ही है, मतलब बहुत घना ही है। दे लुक्ड लाइक ए ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, वो उसको क्या लगा कि लुक लाइक ब्लैक माउंटेन, वो जो बादल था वो इतना बड़ा था ना, उसको क्या लगा था कि मेरे सामने एक बड़ा सा माउंटेन मतलब खड़ा आके खड़ा हो गया, मतलब मेरे सामने एक बड़ा सा पहाड़ जो वो आके इन फ्रंट में मतलब मेरे आके पार हो गया। और अक्रॉस द स्काई, और क्या कर रहा है कि मैं इसको पार भी नहीं कर सकता हूँ। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south। वो क्या बोला कि I knew, वो जानता था कि I could not fly up, वो क्या जानता था कि मैं चाहूँ ना कि अगर मैं इस ये था मतलब क्लाउड बना हुआ था चट्टान, वो उसके ऊपर से चाहता तो उड़ के जा सकता था, लेकिन वो जानता था कि मेरे डकोटा में इतना तेल नहीं है कि मैं उसके ऊपर से जा सकूं। उसका वो पहला डिजाइन भी वो वही था। एक चीज यहाँ केयर करने वाली बात है कि वो जिस जगह पे वो प्लेन को उड़ा रहा था और उसके ऊपर क्या था, ये चीज जान लो कि हमारे जो मतलब ये पूरा है, यहाँ पे हम लोग का 5 तरह का मंडल होता है, ठीक ना। तो एक पहला में मंडल जो होता है वो क्षोभ मंडल में जो होता है वो सारा जो था वो एरोप्लेन उड़ा रहा था, और वहीं पे जो था वो सारा जो बादल था वहां पे आया। लेकिन अगर वो चाहता ना तो उसका ऊपर एक होता है समताप मंडल, वो वहां से जा सकता था, लेकिन वो वहां पे नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि उसके जो ये था एरोप्लेन था उसमें जो था वो फ्यूल इतना था नहीं, मतलब तेल था नहीं कि उस काले बादल को ऊपर करके वो जा सके। इसीलिए फिर यहाँ बोला हुआ क्या कि इसीलिए ऊपर से नहीं जा सकता, तो उसका वो उतना वो प्लेन में तेल था नहीं। फिर वो बोला कि हाँ, फिर वो बोला कि आई कुड नॉट फ्लाई अप, मतलब उस क्लाउड के ऊपर से वो उड़ के भी नहीं जा सकता, उसका पहला मजबूरी। दूसरा क्या कि ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फूड टू फ्लाई अराउंड द, और वो वहां से किसी और या अराउंड देम नॉर्थ और साउथ, और वो वहां से या तो उत्तर दिशा में जा सकता है या तो दक्षिण दिशा में वहां से वो जा भी नहीं सकता। उसके पास सिर्फ एक ही कंडीशन है क्या, कि उसको वो बादल को, वो जो घना सा चट्टान सा जो बादल, उसको वो झेलना पड़ेगा, ना वो उसके ऊपर से उड़ सकता है और ना ही दक्षिण या फिर उत्तर दिशा में वो कहीं भी जा सकता है। बोला गया आई आउट टू द बैक गो बैक ऑफ पेरिस, वो क्या, वो पेरिस गो बैक टू पेरिस, और वो वहां से ना पीछे मुड़ के पेरिस जा सकता, क्योंकि वो पेरिस से कितना किलोमीटर दूर आ गया था, 150 किलोमीटर पेरिस से दूर आ चुका था। अब वो चाहता कि मैं यहाँ से लौट कर इंग्लैंड ना जाकर फिर से पेरिस चला जाऊं, तो ये भी इम्पॉसिबल था। आई थ्रू बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन क्या उसको आई थाउट, वो सोचा मुझे कहाँ जाना है, वांट टू होम, उसको अपना घर इंग्लैंड जाना था कोई भी हालत में। आई वांट द ब्रेकफास्ट, वो क्या कर, वहां जाके एक अच्छा सा इंग्लिश वाला ब्रेकफास्ट करूंगा। आई विल टेक द रिस्क, वो क्या किया, अपने आप में रिस्क उठाया कि नहीं मुझे इसको पार करना है, मुझे अपना घर इंग्लैंड जाना है, डेट मीन्स जाना है। आई थ्रू एंड fuel that old Dakota straight into the straw, मतलब क्या हुआ कि वो क्या किया, वो रिस्क लिया, और fuel that old Dakota straight into the straw, और क्या किया ना कि वो रिस्क लिया और सीधा उस तूफानी बादल में क्या किया, अपने एरोप्लेन को उड़ा दिया। मतलब वो क्या बोला कि उसमें जाके वो घुस गया। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, वो जैसे ही इनसाइड करता है, जैसे ही उस क्लाउड, उस घना सा तूफान के अंदर बादल में वो घुसता है, क्या होता है, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, मतलब अचानक वो चारों तरफ क्या दिखता है, अब क्या दिख रहा है, चारों तरफ ओनली फॉर काला काला दिख रहा है। तो पहला चीज यहाँ देखो क्या बोला, ब्लैक, मतलब ब्लैक एरोप्लेन का मतलब अब शुरू हो गया। देखो यहाँ से, इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी
एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। अब वहां से उसको इम्पॉसिबल लग रहा था क्या कि वो उस काले बादल से अपने एरोप्लेन को वहां से आउटसाइड कैसे हो, मतलब वहां से वो कैसे उस एरोप्लेन को बाहर निकाले, उस मुसीबत से वो कैसे निकले। The old aeroplane jumped and twisted in the air। और सिंपल सी बात है, अगर घना बादल है, माउंटेन, सिंपल हवा चलेगी, जब वो क्या हुआ कि जब वो वहां पे हवा चल रहा था तो क्या हुआ, वो जंप कर रहा था, मतलब एरोप्लेन जिसका ओल्ड जो डकोटा एरोप्लेन तो क्या कर हिल रहा था, उससे क्या हुआ कि ट्विस्टेड इन द एयर। और वो इधर देखो यहाँ बताएगा ट्विस्टेड मतलब होता है इधर उधर डोलना, मतलब जैसे हवा चल रहा है उसका एरोप्लेन क्या हो रहा, इधर उधर हिल रहा है। आई लुक एट द कंपास, तभी वो क्या करता है अपने कंपास को देखता है, तो आई कैन नॉट बिलीव माई आईज, तभी जो एरोप्लेन उड़ा रहा है वो बोलता है कि आई कैन नॉट बिलीव ऑफ माई आईज, मतलब उसको अपने आंखों पे ये चीज देख के विश्वास नहीं हो रहा था क्या कि द कंपास वाज टर्निंग अराउंड एंड अराउंड, मतलब उसका जो कंपास था वो कुछ दिन पहले सही था, सही दिशा बता रहा था, लेकिन अब क्या हुआ ना कि वो गोल गोल पूरा घूम रहा था। अब वो किस दिशा में, वो कंपास को भी नहीं मालूम था कि वो किस दिशा में जा रहा, मतलब वो जो राउंड एंड राउंड रिपीट किया, मतलब क्या वो पूरा गोल गोल कंपास वहां पे घूमने लगा, मतलब वो भी खराब हो चुका था। इट वॉज डेड मतलब क्या खराब हो चुका था। आई वुड नॉट वर्क, और वो काम करना भी बंद कर दिया था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वॉज सडनली डेड, और उसके बाद जो जी इंस्ट्रूमेंट था वो क्या किया, अचानक सब डेड कर गया, मतलब सारा सब खराब हो गया। टू आई ट्राइड द रेडियो, लेकिन वो क्या किया, एक बार चलो बोला चलो मैं ट्राई करता हूँ रेडियो को, मतलब जिससे वो स्टार्टिंग में पेरिस कंट्रोल को फोन किया था। पेरिस कंट्रोल कैन यू हेयर मी, वो फिर रेडियो के थ्रू क्या बोलता है, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, मतलब फिर से रिपीट करता बोलता है क्या आप मेरी आवाज को सुन रहे हो। देयर वाज नो आंसर, लेकिन उधर उस इसके पहले वो फोन किया तो उसके इमीडिएटली मतलब तुरंत आ गया था, लेकिन अब क्या हुआ, वो दो बार बोला क्या आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, लेकिन देयर वाज नो आंसर, लेकिन उधर से क्या करता है कोई रिप्लाई या फिर कोई आंसर नहीं आता, क्योंकि वो भी है जो द रेडियो वाज डेड टू, मतलब जो रेडियो भी था वो भी अब खराब हो चुका था, मतलब जो एरोप्लेन उड़ा रहा उसके पास अब वहां से बचने का वो खुद सेल्फ ही बुद्धि लगा सकता है, फिर उसको कुछ चमत्कार होगा, या तो ना उसका ये जो रेडियो था वो भी खराब हो गया, कंपास था वो भी खराब हो गया, और जो उसका कुछ इंस्ट्रूमेंट था बचने का वो भी सारा चीज मतलब वो खराब हो चुका था उस घने बादल के कारण। देखते हैं क्या होता। फिर बोला गया आई हैड नो रेडियो नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, मतलब क्या बोला कि उसके पास ना ही अब रेडियो बचा और ना ही कंपास बचा। आई कुड सी वेयर, बोला कि अब आई कुड नो सी वेयर, उसको मालूम नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ, वो जान ही नहीं पाया कि मैं किस दिशा में फंसा हुआ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्ट्रॉम, देखो यहाँ क्या बताया, स्ट्रॉम मतलब क्या, तूफान, मतलब मैं तूफान में फंस गया था। कौन, वो जो पायलट अभी डकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था वो बोल रहा है उसका कुछ बचा नहीं, ना रेडियो है ना कंपास है और कुछ, तो क्या बोला कि मैं आई वॉज लॉस्ट इन द स्ट्रॉम, मतलब मैं तूफान में फंस गया था। देन तब क्या होता है, इन द ब्लैक क्लाउड फ्लूट नियर माई आई सॉ अनदर एरोप्लेन, तभी क्या होता है ना कि इन द ब्लैक क्लाउड, मतलब उस ब्लैक घने बादल में क्या होता है ना, क्वाइट नियर मी, मतलब वो कुछ चीज को देखता है क्या, आई सॉ अनदर एरोप्लेन, वो क्या देखता है कि उस काले घने बादल में एक दूसरा एरोप्लेन आया, अब उसी एरोप्लेन को यहाँ जिक्र किया गया है ब्लैक एरोप्लेन से, जो कि हम लोग स्टार्टिंग रीडिंग में पढ़े थे और बताए थे कि हम लोग इसको चैप्टर क्लियर करने से समझेंगे। तो वही जो उसमें जो घने बादल में वो एक ब्लैक एरोप्लेन आया, क्या वो रियल में था, क्या वो उसका इमेजिनरी था, मतलब वो उसको गैस कर रहा था, या वो सब कुछ भ्रम था, वो चीज को हम पूरा स्टोरी पढ़ने के बाद क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे कौन आ चुका है, वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो अब यहाँ पे एंट्री कर चुका है। वो क्या बोला कि आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मतलब वहाँ पे अनदर मतलब क्या, वो यहाँ पे दूसरा एरोप्लेन को देखता है क्या, तो इट हैज नो लाइट एंड ऑन इट विंग्स, मतलब क्या देखा कि उसके पास तो उस एरोप्लेन का विंग्स, मतलब जिसका पंख जो निकला हुआ रहता है ना उसमें बोला कोई लाइट नहीं है, बस उसका पंख है। ऐसा हम लोग अदर एरोप्लेन देखते हैं तो क्या देखते हैं, उसका जो पंख है उसमें लाइट भी जल रहा है, ये चीज हम लोग देखते हैं। लेकिन वो बता रहा है कि जो उस घने बादल में जो एरोप्लेन आया उसका पंख तो था लेकिन उसमें कोई लाइट भी नहीं लगा हुआ था, इट विंग्स मतलब पंख में, बट आई कुड सी इट फ्लाई नेक्स्ट टू मी थ्रू इन द स्ट्रॉम, लेकिन क्या हुआ वो देखा वहां पे क्या नेक्स्ट टू इन द स्ट्रॉम, मतलब उस क्लाउड में भी कोई क्या उस प्लेन को उड़ा रहा था, फ्लाई कर रहा था। आई कुड सी द पायलट फेस, फिर वो क्या करता है जो उस प्लेन में बैठा हुआ था उसका क्या करता है वो फेस को देखता है। अब वो पायलट कौन उड़ा रहा नहीं मालूम, लेकिन उसमें एक पायलट है जिसका फेस को कौन देखता है, जो कि अभी फंसा हुआ है उस घने बादल में, वो जो ब्लैक एरोप्लेन है उसमें जो पायलट बैठा हुआ था उसको देखता है।
अब बोलता है टर्न टुवर्ड मी, मतलब जो मेरी तरफ उसकी तरफ बोला क्या कि उसकी तरफ देखा, बोला टर्न टुवर्ड मी, मतलब अपने रूम क्या करो, मेरे तरफ तुम मोड़ लो। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी, देखो यहाँ ग्लैड मतलब बताया खुश, क्या हुआ, आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, लेकिन क्या वो चीज को देख कर बहुत खुश हुआ, खुश को बचाने के लिए दूसरा पर्सन आया हुआ है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, मतलब क्या किया, वो उसको लिफ्टेड दिया और अपने हैंड को क्या बोला ना कि उसको दिखा के सही इशारा किया कि तुम इधर देखो अपने हैंड को। कौन, जो ब्लैक एरोप्लेन आया, मतलब जो अदर एरोप्लेन आया, सारा चीज वो इसको दिखा रहा और ये बता रहा, कौन, जो कि फंसा हुआ है। क्या बोला कि फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी, बोला कि अपने हाथ को दिखाया, ऐसा बोला कि फॉलो मी, तुम मुझे फॉलो करो। ही वाज सेइंग, क्या तुम मुझे देख रहे हो, फॉलो मी। वो चीज उसको लगता है कि उधर से जो पायलट बैठा हुआ था वो मुझको ये चीज बोला। ही नो दैट आई एम लॉस्ट, आई थाउट, बोला कि उसे ज्ञात था कि मैं भटक गया था। वो जो अब ये चीज बोला, कौन, जो फंसा हुआ, वो बोला उसको लग रहा था कि मैं इस घने बादल में फंसा हुआ हूँ। He is trying to help, और क्या कर रहा, वो मेरी मदद करना चाह रहा था, जो ब्लैक एरोप्लेन था। He turned his aeroplane slowly to the north, और क्या किया, अपने ब्लैक टर्न किया अपने एरोप्लेन को धीरे से, क्या किया, नॉर्थ, मतलब उत्तर दिशा में क्या किया, उसको मोड़ लिया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, और उसके क्या, उसके पीछे आ गया, कौन था, मतलब वो डकोटा क्या था, उस ब्लैक एरोप्लेन के आगे आगे, मतलब पीछे पीछे वो बढ़ रहा था। सो दैट इट वुड बी इजियर फ्रॉम मी ऑफ द फॉलो हिम, मतलब क्या हुआ ना, उसके पीछे पीछे चलना आसान था। सिंपल सी बात है, अगर हम लोग कोई गाइड करता है तो क्या करते, लोग उसके पीछे पीछे चलते तो उनको समझ में आता। वही चीज इस पायलट के साथ हो रहा था। जो ब्लैक एरोप्लेन आया उसको क्या किया, उसको पीछे पीछे वो फॉलो करते करते आगे की ओर बढ़ रहा था। ये बताया गया कि मतलब देखो क्या बोला कि वुड इजियर, मतलब उसके पीछे पीछे चलना उसको आसान था। किसका, जो कि वो ब्लैक एरोप्लेन था। स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक ए ओबीडेंटली चाइल्ड, मतलब क्या, देखो क्या बताया गया, स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक ए ओबीडेंट चाइल्ड, मतलब क्या, जैसे कि हम कोई भी, हम बच्चे जो होते हैं, बच्चे को कैसे बोलते हैं कि सिखाते तो वो आगे आगे बढ़ता है, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह, मतलब जो वो बोला कि मैं एक आज्ञाकारी बच्चों की तरह उस ब्लैक एरोप्लेन का बात माना और उसके पीछे पीछे बढ़ रहा था। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the cloud, मतलब क्या हुआ कि after half an hour, मतलब आधे घंटे के बाद strange मतलब बताया गया अद्भुत, black aeroplane was still there in front of me in the cloud, मतलब क्या बताया गया, आफ्टर हाफ के बाद जो क्या, आधे घंटे के बाद क्या हुआ, एक अद्भुत हुआ। क्या, जो ब्लैक एरोप्लेन था ना वो उसके आगे में था, मतलब क्लाउड में वो ब्लैक एरोप्लेन जो था वो वहां से क्या हो गया, फ्रंट मी इन द क्लाउड, मतलब क्लाउड से वो गायब हो गया। नाउ there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly of 5 or 10 minutes more। फिर वो क्या चीज देखता है ना कि उसके बाद वो देखा क्या कि मेरे टैंक में जितना फ्यूल बचा हुआ है मैं उससे मात्र 5 और 10 मिनट ही उड़ान को भर सकता हूँ। I was starting to feel frightened again, मतलब क्या, मुझे दोबारा भय लगने लगा। मतलब क्या बोला कि वो बोला कि I was starting to feel frightened, मतलब क्या, उसको दोबारा से भय लगने लगा कि चलो मैं उस तूफान से तो निकल गया, लेकिन मेरे अंदर इतना फ्यूल नहीं है कि मैं वहां से, अगर मान लो तेल खत्म हो गया सही में कहीं लैंड ना कर पाऊँ तो गिर जाऊँ, तो जो दोबारा का भय बनने लगा। बट लेकिन क्या हुआ, then he was started to go down, फिर क्या हुआ ना कि फिर वो उतरना शुरू किया। गो डाउन मतलब फिर वो वहां से उतरना शुरू किया। एंड आई फ्लो थ्रू द स्ट्रॉम, मतलब क्या कि वो वहां से स्ट्रॉम मतलब वो तूफान से आगे निकला और क्या क्या वहां से उतरना शुरू किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन द फ्रंट। वो क्या क्या जैसे उतरना शुरू किया उस क्लाउड से नीचे निकला तो क्या देखता है, सडनली मतलब अचानक वो क्या देखता है कि द क्लाउड एंड द सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, मतलब जैसे वहां से उड़ ही रहा तो क्या देखा कि 2 स्ट्रेट लाइन, मतलब उसको 2 सीधा लाइन दिखता है। ऑफ द फ्रंट ऑफ मी, मतलब उसके आगे वो क्या चीज का था, तो इट वाज ए रनवे, एक क्या चीज का था, रनवे, जहाँ पे जो हमारे प्लेन्स होते हैं वो दौड़ते हैं। एंड एयरपोर्ट, और एक क्या था, एक उसको एयरपोर्ट दिखा। ही वाज सेफ, तब वो क्या वो अपने आप को सेफ पाया, चलो कि मेरे पास तेल इतना बचा हुआ है कि मैं वहां पे आराम से लैंड कर सकता हूँ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। वो क्या वो टर्न क्या पीछे मुड़ के देखता है क्या कि माय फ्रेंड जो मेरा दोस्त था वो ब्लैक एरोप्लेन वो कहाँ है।
बट द स्काई वाज इम्पटी, लेकिन वो जैसे मुड़े तो क्या था, पूरा जो आसमान था वो क्या था, इम्पटी मतलब वो खाली था, मतलब वो ब्लैक एरोप्लेन था वो गायब हो चुका था, अब वो वहां पे नहीं था। देयर वेयर नथिंग देयर, मतलब वहां अब कुछ भी नहीं था, मतलब वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो क्या हुआ, जो ब्लैक एरोप्लेन उसका हेल्प किया, उस घने बादल से निकाला, तो सोचा कि मैं उसको थैंक यू बोलूंगा, तो क्या बोलता है कि देखता है जैसे पीछे मुड़ के तो वहां पे कोई नहीं था, बस वो अकेला था जो कि फंसा हुआ था। फिर बोला कि आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ऑल डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, लेकिन क्या बोला कि जब वो वहां से वो लैंड किया ना, तो वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे, मतलब वो जैसे अपने ओल्ड डकोटा को छोड़ के आया ना, तो उसको उस चीज का अफसोस नहीं था, वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल, और वो जैसे वहां से लैंड करता है उसको सॉरी उस अपने ओल्ड डकोटा से अफसोस नहीं था, उसे किससे अफसोस था, तो वो उसे छोड़ के चला गया। तो क्या बोला कि डकोटा द नियर, वो जैसे वहां पे लैंड करता है और क्या बोलता है डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और वहां से डायरेक्ट कहाँ था, उस जो लैंड किया उस एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर जो होता है, कंट्रोल रूम होता है, डायरेक्ट वहां पे वो आता है, कौन, जो पायलट वहां पे फंसा हुआ था, अब वो पूरा सेफली से वो लैंड कर चुका है, वहां पे कहाँ जा रहा है, उस कंट्रोल टावर के पास जा रहा है। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was, मतलब वो जैसे वहां कंट्रोल टावर में पहुंचता है तो क्या बोलता है कि आई वेंट एंड आस्क्ड, वहां चाहा और बोला, आस्क्ड मतलब पूछा, क्या पूछा, एक वोमेन मतलब उस कंट्रोल टावर में एक औरत बैठी हुई थी, एक लेडीज बैठी हुई थी, उससे पूछता है कि वोमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर वो आई वाज एंड हु द अदर पायलट, वो बोला कि मैं तो हूँ लेकिन जो दूसरा कौन था पायलट जो वहां पे गया था, आई वांट टू से, मुझे बताइए, थैंक यू, क्या करना, मुझे उसे थैंक यू कहना, मतलब जो वो फंसा हुआ था वो क्या करता है, वहां से अपने डकोटा प्लेन को उतारता है और वहां कहाँ से आता है, कंट्रोल टावर रूम में आता है, और डायरेक्ट वो लेडी बैठी रहती है उससे पूछता है कि मैं तो था और मेरे साथ एक अदर जो थे ब्लैक एरोप्लेन को उड़ा रहे थे वो कहाँ गए, मुझे उनको थैंक यू बोलना है। She looked at me very strangely मतलब बता कि अजीब, जो वो लेडीज है वो अजीब, उसको अजीब तरह से घूरने लगी, मतलब उसको देखने लगी, एंड देन लॉ, फिर बाद में क्या कि उसको देख के वो हंसी, कौन, वो लेडी, अनदर एरोप्लेन, वो बोलती है अनदर एरोप्लेन मतलब दूसरा हवाई जहाज, अप देयर इन द स्टॉर्म, इस तूफानी ऊपर के आकाश में, बोलती है कि इस तूफानी ऊपर आकाश में दूसरा एरोप्लेन, नो अदर एरोप्लेन वेयर फ्लाइंग टुनाइट, बोलते ही कि नहीं उस रात को कोई दूसरा एरोप्लेन हवाई जहाज ऊपर में नहीं उड़ रहा था, योर वाज द ओनली वन आई कुड सी द रडार, वो बोली कि सिर्फ आप ही का प्लेन था जो उस तूफानी बादल में ऊपर उड़ रहा था, जिसे मैं कुड सी, मतलब रडार एक चीज होता है, कोई सा कनेक्शन होता है जिसमें क्या करता है, उस रडार में उस चीज को देख रही थी, कौन, वो वोमेन, वो बोलती है उस जेंट्स को, मतलब वो लड़का आदमी को, कि उस तूफानी बादल रात में कोई दूसरा प्लेन नहीं उड़ा है, सिर्फ आप ही का प्लेन उड़ रहा था और जिसे मैं रडार में देख रही थी। सो हु हेल्प मी द अराइव, तो सो हु हेल्प मी मतलब तब क्या हुआ, तो बोलता हुआ कौन था, अराइव द सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन द माई टैंक, वो बोला कि वो कौन था जिसने बिना किसी कंपास का या फिर रेडियो, बिना किसी रेडियो का, विदाउट मोर फ्यूल, और बिना किसी फ्यूल माई टैंक का, वो कैसे मुझे वहां से निकाला, वो पूछता हु वाज द पायलट ऑफ द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अद्भुत काले विमान का पायलट कौन था, वो उससे पूछता है, तो फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, और फिर बोले कि क्या बोला कि जो तूफानों में बिना रोशनी की उड़ान भर रहा था, मतलब वो सारा क्वेश्चन जो है वो उस ओमेन से पूछता है, उस ओमेन मतलब उस औरत से पूछता है क्या, वो आखिरकार पायलट था कौन, ना तो जिसके पास कोई रेडियो था, ना ही कुछ कंपास था, और ना ही उसके पास कोई लाइट था कि वो बिना रोशनी में ही वो उड़ा रहा था, ब्लैक में तो काला था तो बिना रोशनी में ही वो उड़ा रहा था, वो पायलट था कौन, तो उससे पूछती तो बहुत चक्का हो जाती, तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं था, उसके साथ हुआ क्या था, उसको लगा कि मुझे कोई हेल्प करने के लिए ब्लैक एरोप्लेन आया, यहाँ ब्लैक एरोप्लेन था कौन, एक उसका समझ सकते हैं, तो उसका एक भ्रम था, उसको लगा कि मुझे कोई बचाने के लिए आया है, तो यहीं पे जो है उसको वो चीज को लगा, लेकिन जब वो नीचे उतरा, जब वो सही तरह से लैंड किया तो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब यहाँ पे जो है स्टोरी खत्म हो गया, मतलब ब्लैक एरोप्लेन में क्या हम लोग इससे क्या सीख मिलती है कि अगर कभी भी हम लोग अगर कहीं मुसीबत में फंसते हैं तो किसी तरह ना किसी तरह कोई हम लोग का हेल्प करने के लिए आ ही जाता है, चाहे वो किसी तरह भी है, जैसे जिसका हेल्प करने के लिए कौन आया, एक ब्लैक एरोप्लेन नाम था, लेकिन वो था नहीं, जब तक उसका काम क्या था, वो उसको क्या किया कि उस
तूफानी बादल उसको निकाल के बाहर कर दिया। उसको लगा कि नहीं कोई अदर, उसको क्या लगा होगा कि कोई जो हम मैसेज किए स्टार्टिंग में पावर पेरिस कंट्रोल में वहीं से कोई पायलट को भेजा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो अकेला था। उसके लिए कौन था? कोई अजनबी हो सकता है, अभी कोई समझ उसके कोई भगवान हो सकता है जो उसका वहाँ पे हेल्प। ये स्टोरी नहीं था, जो ब्लैक एरोप्लेन था, ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। आप लोगों को क्या करना है कि इसका जो हिंदी मीनिंग उसको लिखना है, उसका जो क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ से करवाया जाएगा और दिया जाएगा। बाय।